एक दिन राहुल राज घर से ड्यूटी के लिए निकल ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। उधर से कोई लड़की की आवाज़ आई, आप राघव के पापा बोल रहे हैं ना? राहुल राज ने कहा, हाँ मैं राघव के पापा ही बोल रहा हूँ। फ़ोन से आवाज़ आई, आप जल्दी से के क्लिनिक पहुँचिए, राघव का एक्सीडेंट हो गया है। राहुल राज जल्दी से ड्राइवर को क्लिनिक ले चलने को कहा। क्लिनिक के पास राघव का दोस्त मोहन खड़ा था। मोहन राघव के घर पहले ही आ चुका था, इसलिए राहुल राज को पहचानता था। उन्होंने गाड़ी रुकवाया और ड्राइवर से बोला, आगे वाली एम्बुलेंस के पीछे चलो। राहुल राज ने मोहन से पूछा, मोहन बताओ राघव का एक्सीडेंट कैसे हुआ? मोहन ने कहा, अंकल वह तनु के साथ पहाड़ी पर रोज़ शाम को घूमने जाते थे। वहाँ भीड़ में भगदड़ मच गई और राघव पहाड़ी पर से लुढ़क कर गिर गया। के क्लिनिक के यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया है, अब हैलट हॉस्पिटल रेफर हुआ है, वहाँ ब्रेन का ऑपरेशन होगा। राहुल राज ने कहा, राघव तो कहता था कि वह शाम को ऑफिस के बॉस के साथ मीटिंग में व्यस्त रहता है, इसलिए उसको शाम को फ़ोन ना किया करें। तब तक मोहन के फ़ोन की घंटी बजी। मोहन बोला, तनु हम लोग एम्बुलेंस के पीछे हैं, तुम भी आ जाओ। रमेश सोच में पड़ गया, राघव का एक्सीडेंट और तनु का फ़ोन, यह क्या मामला है? यह तनु कौन है? रमेश ने पूछा, यह तनु कौन है? मोहन बोला, अंकल जी तनु राघव का दोस्त है, साथ ही ऑफिस में काम करते हैं और राघव तनु के साथ ही पहाड़ी पर गए थे, तभी यह घटना घटी। अब राहुल राज को समझते देर नहीं लगा कि तनु और राघव में क्या रिश्ता हो सकता है। वे हैलट हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। राघव स्ट्रेचर पर था। राहुल राज केवल राघव का सिर देख सका, जिस पर पट्टी चढ़ा हुआ था। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला, सिर में गहरा चोट है, सो ऑपरेशन होगा। रमेश एटीएम से पैसा निकाल लाया और मोहन को दे दिया। तब तक तनु पहुंच गई थी। पिता राहुल राज ने तनु को देखा। वह एक सुंदर युवती वेश की स्मृति सूट पहने थी। सूट में खून लगा था तथा मिट्टी मिट्टी हो गया था। तनु को भी चोट लगी थी। वहाँ आए सब दोस्त तनु से पूछ रहे थे कि यह सब कैसे हुआ तनु? तनु बताई, हम लोग पहाड़ी पर घूमने गए थे, तब तक बम होने की खबर फैली और सब भागने लगे। उसी भीड़ में राघव और हम भी भागे। राघव नीचे लुढ़क गया, मैं रस्सी पकड़कर बच गई। सामने के सज्जन ने ही हम दोनों को के क्लिनिक पहुंचाया। जब राघव का ऑपरेशन हो रहा था, तब सब लोगों के साथ पिता राहुल राज भी वेटिंग रूम में बैठे थे। मोहन अपने दोस्त से बता रहा था कि राघव क्या करता है बेचारा। राघव के पिता की मजबूरी के आगे वह तनु से शादी नहीं कर सकता था। उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी, अब केवल पिता ही थे। पिता की देखभाल के लिए वह अभी शादी नहीं कर सकता था। वैसे भी उसकी माँ ने पिता को वचन दी थी कि राघव की शादी लखनऊ के किसी लड़की से ही करना, ताकि रीति रिवाज मेल खा सके। इसलिए वह चाहकर भी तनु से शादी नहीं कर सकता था। उसके आगे पिता की मजबूरी थी। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने पर राघव थोड़ी देर के लिए आंखें खोला और अपने पिता राहुल राज तथा तनु को आस भरी आँखों से देखा, फिर आंखें बंद कर लिया। राघव को हॉस्पिटल में रखा गया और सबको बोला गया कि इनके होश आने पर फिर से ऑपरेशन होगा, क्योंकि शरीर में गंभीर चोट लगा था जिसे ऑपरेशन करना ही था। तनु सिसक सिसक कर रोए जा रही थी और उसका चेहरा सूज गया था। डॉक्टर ने कहा, दो व्यक्ति को छोड़ सभी घर जा सकते हैं, राघव को अभी आराम की ज़रूरत है। तनु जाना नहीं चाह रही थी, पर मोहन ने कहा, तनु तुम भी दवा कर घर में आराम करो, राघव का जैसा भी हाल होगा बता दिया जाएगा। दो को छोड़ सभी लोग घर आ गए। राहुल राज भी घर आकर बेटे राघव के रूम में उसके बेड पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तब तक उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। वह डायरी पढ़ने लगा। डायरी में तनु के प्रेम की बातें ही लिखी गई थी कि तनु, मैं अभी पापा के कारण शादी नहीं कर सकता हूँ, पापा को दुख होगा
फिर पढ़ा कि माँ ने पापा से कहा था कि लखनऊ के ही किसी लड़की से शादी कराने को कहा है। यह सब देख राहुल राज के आंखों में आंसू निकल आया। सोचा कि जल्दी से राघव ठीक हो जाए तो तनु और राघव का शादी करा दिया जाए। दूसरे दिन पिता राहुल राज और तनु सहित सभी लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि राघव का ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। राघव को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, पर अधिक खून निकलने के कारण ऑपरेशन नहीं हो सका और ऑपरेशन कक्ष से बाहर निकलते ही राघव सदा के लिए आंखें बंद कर लिया। सभी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तनु पछाड़ खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। उसे किसी तरह होश में लाया गया। दूसरे दिन मोहन राघव के पिताजी को राघव का कोट और पर्स देने आया। तब राघव के पिता राहुल राज ने पूछा, यह कौन दिया है? मोहन बोला, तनु दी है। तनु के माँ बाप नहीं हैं, सो उसके जीजा और बहन उसे पुणे ले गए हैं और वहीं नौकरी भी तलाश करेंगे। राघव के पिता ने कहा, केवल नौकरी ही नहीं पर उसके लिए राघव जैसा अच्छा पति भी खोज दे। अभी तनु की उम्र ही क्या है? इस पर मोहन बोला, अंकल क्या आप जानते हैं कि राघव और तनु प्यार करते थे? उसने कहा, हाँ बेटा, अगर राघव ठीक हो जाता तो मैं दोनों की शादी जल्दी से कर देता। और पुनः दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। कहानी समाप्त। धन्यवाद।